तो नमस्कार, जय आरसीएम। पॉइंट ऑफ आरसीएम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल का मकसद है कि हम पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर का एड्रेस और वहां पर प्रोडक्ट की क्या है अवेलेबिलिटी उसके बारे में जानते हैं, ताकि आप उस एरिया में अपनी लिस्ट निकाल के अपनी प्रॉस्पेक्टिंग करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। तो आज हमारे जो मेहमान हैं और जिनके पास आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी का लेवल है, तो आज हम सर से जानेंगे कि सर कहाँ पे पिकअप सेंटर मैनेज करते हैं। पिकअप सेंटर मैनेज करने के साथ साथ आज हम जानेंगे कि रॉयल्टी का लेवल कैसे हासिल किया जाता है। तो आइए सर से मिलने से पहले हम सर की कुछ पहले प्रोफाइल वीडियो देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं एक शानदार पर्सनैलिटी मिस्टर हरजिंदर सिंह जी। तो आइए हम सभी मिलकर पॉइंट ऑफ आरसीएम पे सर का स्वागत करते हैं। सर, पॉइंट ऑफ आरसीएम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। और सर हम आगे बढ़े, सबसे पहले सर आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं सर। हाँ जी सर, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले प्राइवेट जॉब करता था, आज से 5-6 साल पहले मेडिकल लाइन में। तो उसकी इस स्टडी जो मैंने की है वो 10th तक की है कंप्लीट, और घर की घरेलू प्रॉब्लम की वजह से मैंने प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाया। और आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में ये बिजनेस आया, और इस बिजनेस के सीखने से पहले मैं इस चीज को सही नहीं समझता था। अभी नेटवर्किंग ऐसे ही होती है, कंपनियां आते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। बट जब मैंने इसको गहराई से जाना और मुझे मौका मिला, मैं खुश नसीब हूँ। पहला सेमिनार मैंने अटेंड किया अपने श्री सुंदरवास जी, डायमंड है जो आरसीएम के, उनको जब सुना और उनको देखा, तो देखा भी एक केबल ऑपरेटर का काम करते करते 20 लाख पर मंथ इनकम आ सकती है। और मैं 5 साल से प्राइवेट जॉब कर रहा था, 900 रुपए से 5,000 तक तनख्वाह गई थी 6 साल में। तो वो कहीं ना कहीं वो लाइफ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, खुद को कुछ नया करने का। तो उसी वक्त मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे सही प्लेटफॉर्म मिला आरसीएम। क्योंकि अगर कोई और कंपनी मिलती तो मैं छोड़ सकता था, मगर आरसीएम मिला। मैं थैंक करता हूँ गॉड का और अपनी अपलाइन का, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया। तो सर इस चैनल का मकसद है कि हम पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर का प्रॉपर एड्रेस जानना चाहते हैं, ताकि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके पिकअप सेंटर का एड्रेस अगर पूरे हिंदुस्तान में जाएगा तो सभी साथी उस एरिया में अपनी लिस्ट निकाल के अपना बिजनेस जहाँ पे बड़ा करेंगे। तो सर आज हम आपके पिकअप सेंटर का नाम जानना चाहते हैं, एड्रेस जानना चाहते हैं कि प्रॉपर एड्रेस कहाँ पे है सर। जी सर। सर अपना एड्रेस जो है ये वीपीओ अड्डा चबाल है, डिस्ट्रिक्ट तरन में पड़ता है। और नियर अगर लैंडमार्क की बात करें तो गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहब जी है इसके पास, और ऑपोजिट बस स्टैंड है, उसके बिल्कुल सामने आरसीएम स्टोर है। थैंक यू सो मच सर। तो सर मैं आपसे हम आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि आपके पास एक शानदार रॉयल्टी का लेवल भी है और आप काफी लंबे समय से आरसीएम बिजनेस का पिकअप सेंटर भी मैनेज करते हैं। तो सर अगर मैं आपसे आरसीएम बिजनेस के 5 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानूं, ऐसे 5 प्रोडक्ट जिनको आप पहले नंबर पे रखना चाहते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट शानदार हैं, हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी खासियत है, पर आपकी नजर में ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जिनको सभी डिस्ट्रीब्यूटर को तो रेगुलर इस्तेमाल करने ही चाहिए। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट तो जैसे आपने सब बताया भी, सारे ही एक से बढ़कर एक है। बट 5 प्रोडक्ट जिन पे मैं पर्सनली भी बहुत काम करता हूँ। फर्स्ट है अपना हेल्थ गार्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है। दूसरा है चाय पत्ती, आरसीएम की जीओटी। तीसरा है हल्दी इसकी। चौथा है इसके नमक और मसाले। और 5वां है न्यूट्रीचार्ज, जो कि मैं फर्स्ट, कोई भी कस्टमर आइए 5 चीजों का, साबुन यूज करे ना करे, क्रीम यूज करे ना करे, मगर ये जो इंटरनल अंदर जाने वाली चीजें हैं ये जरूर यूज करवाता हूँ मैं। तो जिसकी प्रॉपर ये प्रोडक्ट के बारे में मैं जानकारी देता हूँ कस्टमर को। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। तो सर अमन इंटरप्राइजेस पिकअप सेंटर पर एवरेज प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है और एवरेज अमन इंटरप्राइजेस पिकअप सेंटर की सेल कितनी रहती है सर पर मंथ की। सर जो
अभी रिसेंटली इसकी एवरेज है जो 4 से 5 लाख का स्टॉक हर टाइम आपको मिलेगा। हर प्रोडक्ट फुल क्वांटिटी में मिलता है। और इसकी सेल जो मैं लास्ट मंथ की अगर बात करूं तो 4 लाख प्लस थी। और वंडर वर्ल्ड क्विक से पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं 1.5 से 2 लाख रहती थी एवरेज। और जब से मैंने वंडर वर्ल्ड क्विक लास्ट मंथ से शुरू किया, मेरी 2 लाख रुपए की ग्रोथ हुई है जो सेल में हुई है। वाह, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पिकअप सेंटर होल्डर हैं, अगर वो अपने पिकअप सेंटर को वंडर वर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट करे तो सेल में इजाफा किया जा सकता है। बहुत बढ़िया यस सर। सर, यस सर, तो सर जैसे आपने एक बताया कि जी थैंक यू, जैसे आपने बताया कि अभी आपकी पिकअप सेंटर की एवरेज जो सेल है वंडर क्विक जो हो चुका है उसकी सेल एवरेज आपकी 4 लाख के करीब है। तो आपका क्या टारगेट है सर इस सेल को कहाँ तक लेके जाने का, और आप उसके लिए क्या प्रयास करते हैं सर? इसका मेरा टारगेट जो है लास्ट मतलब कि मार्च तक का मेरा एवरेज जो है 8 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए की इसकी सेल मैंने करनी है नियर अबाउट। इसकी टारगेट जो मैंने रखा है और उसके लिए मैंने शुरुआत कर दी है। जैसे अपने प्रोडक्ट ऐसे आगे जो मार्जिनेबल है और स्टोरों पे जाके मैंने करियाना, मेडिकल और टारगेट की बात करें तो उसके जरिए मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कस्टमर की, जो मेरे पास अदर ग्रुप के भी आते हैं उनको भी कॉल करता हूँ अभी भी, आपने परचेज की कि नहीं की, इतनी कर लो, इतना बेनिफिट मिलेगा, ये चीज है। तो मेरे पास कोई भी आ जाए, मुझे स्टोर के प्रेफर से 8% का मुझे देखना है, मैंने सेल बढ़ानी है, उसको प्रमोट करना है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट। बिल्कुल डेफिनेटली जो आपके प्रयास हैं तो इससे आपकी जो सेल है वो 10 लाख तक पहुंचेगी। तो सर आज आपकी जो वीडियो है पूरे हिंदुस्तान में सभी पिकअप सेंटर ऑनर वंडर क्विक कॉर्नर देख रहे हैं। तो एक पिकअप सेंटर ऑनर अपनी सेल को कैसे बढ़ाए, उनको क्या क्या स्टेप जो उठाने चाहिए सर? सर सबसे क्या बड़ी बात ऐसे होती काम है करें? प्रोडक्ट की जानकारी लें, क्योंकि कई पीयूसी चला रहे हैं जो बिना जानकारी के कई बार खुल जाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की जो पिकअप सेंटर ओनर जो स्टोर पर बैठा है उसके पास जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास कोई कस्टमर आता है चाय पत्ती लेने, मैं उसको चाय पत्ती के साथ 5 प्रोडक्ट और देता हूँ सिर्फ प्रमोशन के लिए भी, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सबसे बड़ी चीज प्रमोशन। कोठारी जी बोलते हैं जो बोलता है उसका बिकता है, जो बार बार बोलता है उसका ज्यादा बिकता है। तो वही सर मैंने एक तो वो चीज की है भी, प्रमोशन करता हूँ ज्यादा से ज्यादा। कोई एक चीज लेने है उससे 2-3 चीजें, मेरी कोशिश होती है कि मैं सेल को कन्वर्ट करूँ, 200 वाली 500 करूँ, 500 वाली 1000 करूँ। और जो मैं पर्सनली कह रहा हूँ वो है जैसे अपने एरिया में प्रोडक्ट को प्रमोट करना, 1 बाय 1 जाके कुछ लोगों को बताना। और अब तो वंडर वर्ल्ड जैसे है तो दिखाने का भी दिखता है भी, हाँ ये वंडर वर्ल्ड है, कस्टमर को पता चलता है। मेरे कितने लोग थे जो सामान लेते नहीं थे जब वंडर वर्ल्ड नहीं था भी आसपास के, पर जब से वंडर वर्ल्ड डाला है गली में मोहल्ले में या नियर जो रहते हैं अपने, वो सारे आके प्रोडक्ट लेके जाते हैं, चाहे एक चीज ले चाहे दो ले, अब वो लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सर अमन इंटरप्राइजेज पिकअप सेंटर को हमारे व्यूअर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर देखना चाहते हैं सर, तो अगर आप पॉसिबिलिटी हो तो दिखा सकते हैं सर? वेलकम टू आपसे वंडर वर्ल्ड पिक। वाह, जैसे कि बहुत फर्स्ट फ्लोर शानदार सर। प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रेस्टीज के प्रोडक्ट लगे हैं, आटा है मल्टीग्रेन, अपने राइस आए हैं अपने जो ध्रुवम के न्यू प्रोडक्ट, चाय पत्ती आरसीएम की, ये 500 ग्राम की पैकिंग और 250 ग्राम, और नीचे सभी दालें हैं। और उसके बाद अपने प्रोटीज गुड डॉट के प्रोडक्ट सारी अवेलेबिलिटी, प्रोटीज, हेल्थ गार्ड, नूडल्स, सूप, वेज बाइट, गुलाब जामुन, खमन ढोकला, आरसीएम मिक्सचर, सोन पापड़ी, गुड सिप, जैम, कॉफी। और ये कॉफी का मैंने सर इतनी सेल की है इस बार तो, कॉफी का तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया मैंने। क्या बात है सर। च्यवनप्राश, आंथाना मिर्ची, मिक्स पिकल, अपने जो सोप की सारी वैरायटी है, इना की, जैस्मीन, एलोवेरा, हल्दी चंदन, डेटमैक्स, पिक्सी, इना स्मॉल, सियोना सोप, नाइका ग्लाइसिन सोप, फ्रेश पीस के अपने प्रोडक्ट जो आते प्रेस, वेजी कटर, कैटल, राइस, आरसीएम की शान, हेल्थ गार्ड ऑयल, अगरबत्ती, क्लीनर की सारी रेंज, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, क्लीनो, डिश लिक्विड, क्लीनो वेस्ट, मॉर्निंग इवनिंग, और अनारदाना गोली,
न्यूट्री चार्ज की ऑल वैरायटी, बहुत बढ़िया सर। A to Z सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल हैं। गेनर, प्रोटीन, ग्लाइसिन, न्यूट्री चार्ज किड्स, न्यूट्री चार्ज एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बेटा, न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट सारे रेंज, संजीवनी, शैम्पू ऑयल, क्लीनो रेंज सारी, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, RCM आटा चक्की। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हमने देखा अमन इंटरप्राइजेज पिकअप सेंटर बहुत ही शानदार, और मुझे लगता है कि हम सभी को वहां पे अपनी लिस्ट निकाल के अपना बिजनेस बड़ा करना चाहिए, अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर पिकअप सेंटर खोलने का वो प्लान कर रहा है तो उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही वो पिकअप सेंटर ओपन करे सर? तो सबसे पहले तो सर इस प्रोडक्ट की जानकारी, जो कंपनी के बारे में जानकारी डेप्थ में जाके लें। एक बार भीलवाड़ा विजिट करें, क्योंकि मैं खुद 5 बार विजिट कर चुका हूँ। प्रोडक्ट की जानकारी जब अच्छे से होगी और कंपनी की अच्छे से नॉलेज होगी कि कंपनी का विजन क्या है। सबसे पहले तो इसका विजन ये ओनली दुकान नहीं है, अभी करियाने की दुकान खोल ली, चल गई ठीक है, नहीं चल गई। इसको एक जिम्मेवारी के साथ एक मिशन बन जाता है। जब कोई RCM का स्टोर खोलता है वो मिशन बन जाता है। तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सेल कम होती है, अप डाउन होता है, मार्जिन नहीं रहता स्टार्टिंग में PUC होल्डर का। बट अब तो जैसे प्रोडक्ट है तो मार्जिन का कोई दिक्कत ही नहीं, सिस्टम जैसे बन जाए। जब हमने शुरू किया था तब तो ऐसी परिस्थितियां रहती थी। बट कम एक ही चीज है जो मैं रोल समझता हूँ उस चीज का, एजुकेशन। जो स्टोर खोलता है उसको RCM के बारे में प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और उसको उसका मन करे कि हाँ मैं प्रोडक्ट दिल से आवाज सेंटर निकले का फैसला ले। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब आपने कहा सर। तो सर कंपनी की तरफ से पूरा फोकस है डिस्प्ले बाल के ऊपर, तो हरजिंदर सिंह जी डिस्प्ले बाल के ऊपर क्या कहना चाहते हैं सर? सर जब से डिस्प्ले वॉल शुरू हुआ है तब से मेरे रेगुलर जो डिस्प्ले वॉल मैंने खुलवाए हैं लगभग 10 के करीब, वो रेगुलर चल रहे हैं। अभी तक उसका वो नहीं, ब्रेक नहीं हुआ। किसी जिन जिनको भी डिस्प्ले वॉल का मैंने शुरुआत की है वो डिस्प्ले वॉल रेगुलर चल रहे हैं। और डिस्प्ले वॉल का इतना बढ़िया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 3 महीने से सेल जो है प्रॉपर ग्रोथ में जा रही है, और ये नहीं कम नहीं हो रही, बढ़ रही है हर महीने। जैसे जैसे कंपनी के टारगेट आते हैं वैसे वैसे कंपनी। और मैं खुद की बात करूँ तो डिस्प्ले वॉल पर मैं खुद भी 1 लाख BV का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जिसमें 50,000 न्यूट्री चार्ज है और 50,000 ऑल प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहना ये है कि अगर पिकअप सेंटर ऑनर भी फोकस करे डिस्प्ले बाल के ऊपर तो उससे भी जो सेल है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। बहुत खूब सर। तो सर क्या एक पिकअप सेंटर पर वीकली मीटिंग होना अनिवार्य है, या वीकली मीटिंग के बिना भी काम चल सकता है सर? सर अनिवार्य तो है इस चीज का। प्रोडक्ट वीकली मीटिंग होनी बहुत जरूरी है, चाहे 2 पर्सन आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, छोटे लेवल पे करें या बड़े लेवल पे करें, होनी जरूरी है। सही है। बहुत बढ़िया सर, खूब सर। पिकअप सेंटर भी खोलना चाहता है और उसके साथ साथ वो RCM का रॉयल्टी चीवर भी बनना चाहता है, तो उसके लिए कौन से स्टेप होते हैं सर? तो उसके लिए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ये टाइमिंग का थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। अभी टीम को बिल्ड करना है अपने साथ, और स्टोर की जिम्मेवारी की डबल जिम्मेवारी हो जाती है, टीम की जिम्मेवारी भी और स्टोर की भी। उसके साथ साथ अगर कर रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे फैमिली में, स्टोर का वो पीछे से उसने चला के रखा और मैं फील्ड में जाता था। यूपी, बिहार, कह लो मध्य प्रदेश में मेरी टीम है, यूपी में मेरी टीम है, उत्तराखंड में मेरी टीम है। तो अगर जाएं तो ये है कि पीछे फैमिली का कोई एजुकेशन पर्सन भी जो इसको समझता हो, वो चीज जरूरी है। और मेन है भी आपका लगाव, आपकी टाइमिंग का जो चलना चाहिए, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कुछ रॉयल्टी के लिए। तो आपने बताया कि अगर समय को हम मैनेज करें और फैमिली का सहयोग लें तो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर भी रॉयल्टी और टेक्निकल चीवर बन सकता है। तो सर आज के हमारे इस एपिसोड को बहुत सारे हमारे पिकअप सेंटर ऑनर देख रहे हैं, तो सर एक पिकअप सेंटर ऑनर के लिए आपका कोई शानदार सा मैसेज सर? पिकअप सेंटर ओनर का मैं एक ही चीज चाहूंगा भी, कोई भी टीम का कोई भी मेंबर आए, अगर आप अपने स्टोर की सेल बढ़ाना चाहते हो, किसी भी टीम के, कई पिकअप सेंटर की कंप्लेंट आती है भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर गया तो उसने अपनी तरफ ज्वाइनिंग डाल ली, उसको डीमोटिवेट किया, उसको ये किया। सबसे पहले आज तक 5 साल से स्टोर चला रहा हूँ, आज तक किसी की रॉन्ग ज्वाइनिंग नहीं डाली भी। कोई कस्टमर आया हो या टर्मिनेट ID हो
तो मैं उसको इन्फॉर्म करता हूँ भी हाँ आपकी आईडी टर्मिनेट, अपनी अपलाइन से बात करें या आपका बिल नहीं हो रहा, प्रॉपर बिलिंग हो। और सबसे पहले भी किसी को आप मिसगाइड मत करें, जो प्रॉपर जानकारी है वो जानकारी दें, आपकी सेल कभी नहीं कम होगी, आपका विश्वास बन जाएगा कस्टमर के साथ कम्युनिकेटिव, क्योंकि वो अपलाइन से तो कभी कभी मिलेगा, वो अपने को जानता है, आरसीएम स्टोर वाले को जानता है, तो अपना रिलेशन अच्छा है, वो कंपनी को नहीं जानता, वो टीसी छाबड़ा जी को नहीं जानता, वो स्टोर के ओनर को जानता है। तो हम ही कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम सही गाइड करेंगे तो सही स्टोर चलेगा। तो सर बहुत सारे पिकअप सेंटर हम देखते हैं कि जब वो ओपन होते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी खूब होती है, बट कुछ समय पड़ने के बाद वहां पर प्रोडक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है सर। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं सर? इसके पीछे सर जैसे सेल होती है ना, तो हम कई बार जो सेल है आरसीएम पीयूसी की, वो कहीं ना कहीं और कई कामों में यूज कर लेते हैं, या घर में प्रोडक्ट चले गए, या किसी से क्रेडिट हो गया, उधार हो गया, तो वो धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था, हर 6 महीने बाद 1-2 लाख के प्रोडक्ट डालने पड़ते थे, क्योंकि वो घर पे भी प्रोडक्ट गए, खर्चा भी हो गया, रेंट भी दे दिया, बिजली का भी दे दिया, खर्चा कम से कम। और इसकी जो इनकम, जो डेली की सेल है, वो आप सेपरेट रखें, उसको मत छेड़े, ये चीज है। एमआरपी पे रिटेल कर ले, उसका मार्जिन यूज कर ले, मेन चीज यही रहती है। हम करते करते, कई अच्छे पंडित जी बोलते हैं, करते करते किन अच्छे कामों को छोड़ देते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो वही चीज है, भी हमें जो करना, जो शिक्षा देनी है, वही जैसे मैंने बात की, ट्रेनिंग लेके इस चीज को समझ के, इसमें मार्जिन 7% या 8% है स्टार्टिंग। तो 8% में से हम देखना है भी हमारी सेल अगर ₹1,00,000 तो 7,000 बच रहा है, और 15,000 हमने स्टोर से खर्च कर लिए, तो वो धीरे धीरे सर 4 महीने बाद प्रोडक्ट कम होंगे। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। सर बहुत खूब सर। तो सर जैसे अभी कंपनी की तरफ से बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो क्या एक पिकअप सेंटर ऑनर को जैसे प्रोडक्ट की बढ़ोतरी हो रही है, और जो पहले जितनी पेमेंट लगा के उन्होंने पिकअप सेंटर ओपन किया था उसी पेमेंट में सभी प्रोडक्ट को मैनेज करें सर? सर बढ़ानी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में, मैं अपनी बात करूं, मैंने डिस्प्ले वॉल का हूँ, अब चल रहा है, मैंने 5 साल पहले डिस्प्ले वॉल जैसे काम किया है। भिक्खी इवेंट से सामान लाता था 25,000 का स्कूटर पे लाद की, और यहाँ पर 25,000 के प्रोडक्ट से लाख लाख रुपए सेल किया, जब मेरे पास पैसे नहीं थे। जब आए तो फिर मैंने कभी भी स्टोर को पीछे नहीं किया, चाहे जहां से मर्जी देके पैसे। पिकअप सेंटर पर अवेलेबिलिटी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार कस्टमर अगर आपका वापस चले गया, ये प्रोडक्ट नहीं मिला, वो दोबारा सोचेगा भी जाऊं कि ना जाऊं, वहां प्रोडक्ट नहीं मिलते। तो मेन चीज अभी इस चीज को, जैसे सर आपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, फिर ही आगे जाके अगर आप कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। तो ये तो इन्वेस्टमेंट ऐसी है, भी अपने पास पड़ा है बस प्रोडक्ट, और सेल हो रही है। आपने कहा है कि सर अगर हमने पिकअप सेंटर की सेल को आगे बढ़ाना है तो जैसे प्रोडक्ट की बढ़ोतरी हो रही है, और साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट भी और बढ़ानी चाहिए, और जो पहले इन्वेस्ट किया उसी में से प्रोडक्ट को और ना मैनेज करें। बहुत बढ़िया सर। यस सर। तो सर पॉइंट ऑफ आरसीएम देख रहे सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपका मैसेज सर? मैसेज यही कि मैं पूरी इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर को इनवाइट करता हूँ पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड के लिए, कि सेवा का मौका दे, अपनी टीम को यहाँ पर बिल्ड करें, अपना ग्रुप ज्वाइन करें। यहाँ पर मैंने एक और सेवा फ्री में, बॉडी चेकअप हेल्थ का जो है वो मैं फ्री में करता हूँ, और कोई भी कस्टमर आके करवा सकता है इसका। और उसको प्रॉपर, क्योंकि न्यूट्री चार्ज की मैंने ज्यादा जानकारी ली है, जैसे न्यूट्री चार्ज एक्सपर्ट का ट्रेनिंग अटेंड की है, तो न्यूट्रिशन के बारे में किसी को किसी भी तरह की हेल्प हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मीटिंग के लिए तैयार हूँ। और जैसे बॉडी चेकअप की सेवा तो हम दे ही रहे हैं, और भी कुछ ना कुछ आगे जाके अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह हम रखेंगे। तो सारे ही ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर को मैं इनवाइट करता हूँ चौभाल डिस्ट्रिक्ट, चौभाल कला में, और तरनतारण डिस्ट्रिक्ट में, नियर ऑपोजिट तरनतारण बस स्टैंड। तो मैं सबको एक बार कहूंगा, यही मैसेज है, एक बार स्टोर पर विजिट करें और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मूव करें। सर आई होप कि जैसा शानदार आपने प्रोडक्ट की सजावट रखी हुई है और जितनी प्रोडक्ट की आपके पिकअप सेंटर पर अवेलेबिलिटी है, और मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं जल्दी जल्दी में आपके पिकअप सेंटर पे विजिट करूं। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी तरन तारण एरिया में अपनी लिस्ट निकाल के वहां पे आपके पास जरूर विजिट करेंगे। बहुत अच्छा सर। तो सर अभी हाँ, समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा,
तो आपने समय निकाला, पॉइंट ऑफ आरसीएम पे आके इतनी अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए पॉइंट ऑफ Thank you, आरसीएम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय श्री तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे चीफ गेस्ट थे मिस्टर हरजिंदर सिंह जी, जिन्होंने अमन इंटरप्राइजेज पिकअप सेंटर का एड्रेस हमारे साथ शेयर किया। हमने अमन इंटरप्राइजेज पिकअप सेंटर पर क्या क्या प्रोडक्ट हैं उनकी अवेलेबिलिटी को देखा, वहां पर प्रोडक्ट हमने देखे। और अगर आप इसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान के पिकअप सेंटर का एड्रेस जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम लिखें। पॉइंट ऑफ आरसीएम की टीम पूरा प्रयास करेगी उस शहर के पिकअप सेंटर का एड्रेस आपके सभी के सामने लिखा। तो पॉइंट ऑफ आरसीएम को इतना सहयोग देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरव्यू के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।